हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं एक फिर से स्टोरी टाइम का वीडियो ही पोस्ट करूँगी एंड यहाँ पर मैं शेयर करूँगी क्यों मैं बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ एंड क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों मुझे ट्रस्ट नहीं होता उन पर। क्योंकि इसका भी एक इंसिडेंट हुआ है स्कूल टाइम में मेरा, जो कि मेरे को सिखा दिया कि नो यू शुडंट। एंड वही मेरा लास्ट एंड फर्स्ट मतलब होप एंड क्या बोलूँ मैं, मेरा पूरा एफर्ट्स मैंने लगाया था उस फ्रेंडशिप में, उस जो पर्टिकुलर ग्रुप था उसमें। एंड उसके बाद मेरा ट्रस्ट उठ चुका था जब वो सब हुआ एंड ऑल। ठीक है, आगे हम शेयर करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ऐसा हुआ था कि हम स्कूल में पढ़ते थे एंड बचपन से एक जो लड़की थी, वो मैं और वो लड़की जो बचपन से ही हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब पहले तो क्लासमेट्स, फिर बात करते थे हाय हेलो, एंड देन बात करते करते हम लोग हाई स्कूल तक एक साथ ही पढ़े। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग आफ्टर 10th के बाद ही स्कूल से मतलब गए थे बाहर, बट उसके पहले तक हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे दोनों। तो बीच में ऐसा होता है, सपोज़ मैं और वो लड़की केजी या फिर नर्सरी से हम लोग एक साथ थे, देन हम लोग का अच्छा ही चल रहा था। कोई भी ऐसा फेक फूक कुछ नहीं था उस टाइम पे, एंड बीच में आना वाना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1-2 साल तो हम लोग ऐसे ही थे, बट उसके बाद एक लड़की का एंट्री होता है और अब 2 में से हम बन गए थे 3। ठीक है, 3। तो वो आई, वो कोई बाहर के स्कूल से आई थी, आई डोंट नो कहाँ से। तो फिर वो हम तीनों के मतलब हम दोनों के अच्छी एक फ्रेंड बन गई थी। मतलब हाँ, शेयर करना, बात करना, लंच शेयर करना, सब कुछ ऐसा होता था हम तीनों के बीच में। और जो मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, बचपन से जो हम साथ में पढ़ते थे, मैं और जो लड़की बचपन से हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, राइट, वो और मैं थोड़ा मतलब हम लोग का बीच में डिस्टेंस आ गया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली एंट्री ले लेती है और उसके बाद वो जो मेरी फ्रेंड थी वो भी थोड़ा बहुत उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके साथ ही उसका रहना, खाना पीना सब कुछ एक साथ ही होता है। फिर हम लोग बड़े होते हैं, हाँ, क्लास में स्कूल में जब हम लोग आते थे सुबह, उसके बाद तो हम लोग का बात होता ही था। हम तीनों बैठ के बात करते थे, हम शेयर भी करते थे एक ही बेंच। बट वो दोनों जो थे वो लोग मतलब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे उस टाइम तक, ठीक है। एंड फिर हम 6-7 में आते हैं, तब हम लोगों के बीच में एक बड़ा सा इंसिडेंट होता है। अब मुझे पता नहीं पार्टिकुलर कौन सा क्लास में हुआ था ये सब चीज़, और मुझे याद करना भी नहीं है। मतलब ज़िंदगी में मैंने अगर मूव ऑन किया है तो मैंने अच्छी तरह से किया है, कि मेरे को याद ही नहीं है कि क्या चीज़ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। मतलब मूव ऑन करो तो ऐसे करो, वरना मत ही करो, ठीक है। ये चीज़ तो सीखने लायक है मेरे से, मैं ये चीज़ सबको सजेस्ट करती हूँ। बट एनीवेज, तो हम तीनों बड़े होते हैं, 6-7 तक पढ़ते हैं, एंड देन ऐसा होता है कि वो 2 लड़की एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के ये करते हैं, सामान पहनते हैं, फिर मेरे को आके शेयर करते हैं ये लोग कि हम रात को कल एक साथ ही रुके थे, तू तो नहीं आ सकती क्योंकि तेरी मम्मी तो अलाउ नहीं करती है नाइट आउट एंड ऑल के लिए। बट एनीवेज, और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, वो दोनों जो है मतलब उन लोग का सरनेम भी सेम था, उन लोग का बहुत कुछ सेम होता था, इसलिए वो लोग का थोड़ा ज़्यादा होता था कंपैटिबिलिटी। अभी तक तो शायद वो दोनों ने शादी भी कर लिया होगा एक दूसरे के साथ, नहीं किया क्या? मतलब कर लेना चाहिए भाई, इतना अच्छा कंपैटिबिलिटी था। एनीवेज, तो फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है, हुआ था ऐसा कुछ, बट उसके पहले गाइस मैं बता देती हूँ
ये जो बॉयफ्रेंड बनाने का चक्कर वक्कर था ना, वो सब उन लोगों का पहले हुआ था, ठीक है, उन लोगों का पहले हुआ था। और मैं फर्स्ट अपना जो स्टोरी है वो भी शेयर करूँगी इसके बाद वाले वीडियो में, ओके। बट याद करके मैं कर दूँगी, मेरे को बस याद होना चाहिए, मैं बस भूल जाती हूँ, मेरा ये बीमारी है, अब क्या करूँ मैं, कोई दवाई ववाई खाने से नहीं जाता है ये चीज़ भूलने का। बट एनीवेज उन लोगों का होता है उस टाइम तक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है उन लोगों का, ये है वो है वो है, और वो लोग जब रात को रुकते हैं तब ऑब्वियसली घूमने वूमने जाते ही होंगे। बट मैं नहीं थी क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम पे स्ट्रिक्ट थी, मतलब नो नाइट आउट्स, नो हैंग आउट्स, नथिंग, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल, बस इतना। तो ठीक था, मेरे लिए सच कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था। बट मेरे को थोड़ा बुरा लगता था कि यार वो लोग घूमने जाते हैं, वो लोग ये करते हैं, वो करते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। पर आज देखो, मेरी मम्मी मेरे को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है कि मेरी मम्मी को लगता ही नहीं है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, मतलब इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, इसका, अनबिलीवेबल, ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है कुछ। अभी मम्मी खुद से बोलती है, भाई संडे है, सब लोग बाहर जाते, तुम ले जा रही हो बाहर, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ बाहर, घूमो थोड़ा, फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करो, बॉयफ्रेंड बनाओ, ये करो। मैं बोलती हूँ नहीं यार, मेरे को मन नहीं है, मैं घर पे रहूँगी, मैं घर पे लेट के फ़ोन चलाऊँगी, सो जाऊँगी, खाना खाऊँगी, बस मस्त। बट एनीवेज, हाँ, तो क्या थे हम लोग, ओके, तो 6-7 पहुँच जाते हैं हम लोग। एंड वो ऐसा होता है ना कि मेरा एक लड़के के साथ बात होता है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड हम लोग ना घूमने जाते हैं, और हम लोग जब घूमने जाते हैं हम लोग बात करते हैं, काफ़ी क्लोज थे उस टाइम पे। और वो मेरे को एक दिन स्कूल से लेने आया था, और तभी लोगों ने देखा था कि ये स्कूल से लेने भी आता है, हम लोगों का बंदा तो लेने नहीं आता। तो फिर वो लोग जाते हैं, देखते हैं, अच्छा है, मतलब गुड लुकिंग था वो। फिर हम लोग गए, एंड शायद से दूसरे दिन ऐसा कुछ हुआ था कि शायद से दूसरे दिन ऐसा कुछ हुआ था कि मैं और हम दोनों बाहर जाते हैं। एंड देन हम लोग मैंने कोई बंक वंक नहीं मारा था, ठीक है, ऑफ डे था कोई, तो हम लोग जाते हैं और हमारा एक सीनियर देख लेता है, लाइट चला गया था। तो वो उस दिन हमें आके, मतलब स्कूल में आके नहीं बताता है। तो ऐसा हुआ था कि हम दोनों घूमने गए थे, और हमारा सीनियर जो है उसको पता चल गया था, मतलब देख लिया था उसने। और फिर मैं जब आई स्कूल में, मैंने बता दिया, मैंने किसी को एक ऐसा, मतलब किसी को तो बताया था मैंने कि हम दोनों घूमने गए थे, और उस टाइम पे हमारा सीनियर ने देख लिया। आई डोंट नो मैंने किसको बताया था, ठीक है। बट मेरी जो फ्रेंड थी उसका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, बट जो बाद में बनी थी फ्रेंड, जो हम दोनों के बीच में आ गई थी, उसने, मतलब नेक्स्ट डे हम स्कूल गए, और उस टाइम पे उसने असेंबली में मेरे को देख के स्माइल भी नहीं किया, जबकि हम लोग स्कूल में हमेशा बात करते थे, एक साथ बैठते थे और बेंच भी शेयर करते थे। बट देन क्या हुआ कि वो आई, हम लोग का असेंबली हो गया, वो क्लास में आई, और मैं जब बैठने जा रही थी सीट में, उसने मेरे को स्टॉप कर दिया, स्टॉप। मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने बोला तू हमारे साथ नहीं बैठ सकती। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम के आई है, और ये बात हमारा सीनियर को पता है। एंड मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं मैं कुछ मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, बस तू चली जाए यहाँ से। और मेरे को आज तक नहीं पता कि वो हुआ क्या, लाइक सीरियसली, ठीक है। और अभी तक ऐसा होता है कि वो सीनियर जो है उसने किसी को बताया नहीं, बस उसी लड़की को मैंने बताया था, दूसरा एक लड़की को, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी लड़की थी, ठीक है। तो मैंने बताया, एंड मेरे को लगा कि वो बताई शायद से, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जिससे मैंने शेयर किया था, जिसको मैंने बोला था, वो इतनी भी क्लोज नहीं थी हमारी, बट मेरा तो थोड़ा क्लोज ही ऐसा टाइप का था। बट वो मुझे नहीं पता क्या हुआ, और उस दिन से मेरा फ्रेंडशिप से बिल्कुल भरोसा टूट, मतलब
मैंने बंद ही कर दिया था कि ये ट्रस्ट करना भी चाहिए ऐसे करके। और फिर मैं देखती थी कि मेरे को छोड़ के उन्होंने और एक लड़की को बेस्ट फ्रेंड अपना बना लिया। तो वो लोग हो गए टोटल 3, जो मेरे साथ पढ़ती थी, जो बीच में आई थी, और एक न्यू लड़की, ठीक है। और हम लोग जब थे तब 4 थे। एक लड़की मतलब ऐसे नॉर्मली बात करती, बट जब मैं गई और वो लड़की उसके साथ, मतलब वो जो ग्रुप दोनों का ग्रुप था वहाँ पे ऐड हो जाती है। तो अभी वहाँ पे हो गए 3 और मैं हो गई थी अकेले 1, और मैं बैठी थी अकेले और देखती रहती थी कि एक टाइम पे वो लोग मेरे साथ बात कर रहे थे एंड आई डोंट नो क्या हो गया। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि इन लोगों से दूर रहे, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब टाइप के हैं, क्योंकि उन लोगों का रिकॉर्ड था। इन शॉर्ट मेरे जो टीचर्स थे, ठीक है, मेरे मम्मी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स में होते थे वो लोग, क्योंकि मेरी मम्मी एक ऐसी जगह पर जॉब करती है जहाँ पे उनको ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। मेरे टीचर्स, मेरे कॉलेज के टीचर्स, मेरे स्कूल के, मेरे बहुत पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स, ऐसा सब लोग उनको जानते हैं। तो इसलिए वो लोग मेरे टीचर्स, क्लास के टीचर्स, क्लास टीचर सब लोग ऐसे बोलते थे कि इन तीनों से इसको दूर रखो, ये बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये तीनों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। बहुत लोगों ने उन लोगों को बहुत केसेस थे उस टाइम पे कि वो तीनों ऐसे लड़कों के साथ घूमते थे एंड स्कूल ड्रेस में बंक मारते थे। और ऐसा था और ऐसा हुआ और फिर मेरा दिल टूट गया था, ठीक है, इतना तक याद है। अब क्या हुआ कि 1 साल हो जाते हैं इस बात का और मैंने होप छोड़ दिया था। मैंने अपना क्लास में नए दोस्त बना लिए थे और न्यू कमर्स कुछ थे, उन लोगों के साथ भी मैंने हाई हेलो करना स्टार्ट कर दिया था, बात करना स्टार्ट कर दिया था। फिर वो लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, अच्छे ऐसे मतलब ठीक है, बात करते थे और एब्सेंट होने से नोट्स वगैरह दे देते थे ऐसे टाइप के। फिर ऐसा होता है कि मेरा बर्थडे था और मैं अपने घर पे एक दोस्त के साथ बैठी थी, मतलब मेरा बचपन का एक लड़की दोस्त है जिसका एंगेजमेंट हो गया लास्ट मंथ। कंग्रेचुलेशंस। तो उसके साथ मैं बैठी थी और मेरा बर्थडे था। फिर अचानक से सरप्राइजिंगली एक कॉल आता है और मेरे को याद आता है कि ये तो वही लड़की की नंबर है जिसने मेरे को अनफ्रेंड किया था मेरे ग्रुप से ही। तो फिर मैंने रिसीव किया, उसने बोला हाय कहाँ पे है, हैप्पी बर्थडे। मैं बोला ओके थैंक यू, बट तूने कॉल किया अचानक से। उसने बोला हाँ कुछ हुआ है ऐसा, तू आ जा स्कूल में फिर हम बात करेंगे। मैंने बोला ओके। उसने स्वीटली बात किया था, मतलब उसका वॉइस मेरे को कभी पसंद नहीं था, बट एनीवेज। तो फिर नेक्स्ट डे मैं स्कूल जाती हूँ और ऐसा होता है कि वो लड़की जो है वो मेरे साथ चलती हुई आ रही है और मैं तो सरप्राइज थी, ये मेरे साथ क्यों चल रही है, मतलब इसी ने ही अनफ्रेंड किया था मेरे को, कोई और ने नहीं किया था जो बाकी 2 लड़के। और पूरा क्लास जो है वो देख के शॉक, लाइक क्या 1 साल बाद ये लोग एक साथ, और गुड्डू तुम्हारा क्या हो गया था, लाइक तूने इसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया है क्या, मतलब इसी ने तो किया था ना जो भी किया। तो फिर ऐसा टाइप का था, सब लोग स्माइल कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था वो चीज़। और जो मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, वो लास्ट बेंच में बैठी हुई थी और एक दोस्त के साथ, और वो हम दोनों को देख रही है और मैंने उसको देखा कि तुम दोनों का क्या हो गया, मतलब तुम दोनों क्यों बात नहीं कर रहे हो। तो वो भी मेरे को देख के स्माइल कर रही थी और मैंने दूसरा फर्स्ट बेंच में बैठने का ऐसा बना लिया था। और जो जिसने विश किया था मेरे को, वो थर्ड पार्टी में बोलूँगी, ठीक है, वो थर्ड पार्टी जो फ्रेंड वो आके बैठती है मेरे साथ और नॉर्मली चलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 1 साल कुछ था ही नहीं इसके लिए। और मेरे को पता है मैंने कितना ट्रॉमा के साथ डील किया था, बट एनीवेज चल छोड़ते हैं। और ऐसा हुआ। फिर बहुत टाइम बाद मेरे को पता चलता है, मतलब वही लड़की जो थर्ड पर्सन है ना,
उसी से मैंने पूछा था कि एग्जैक्टली तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। तो उसने बोला कि देख हम दोनों का बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था उन दोनों के बीच में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं पूरा डिटेल्स नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को, बट कुछ एक ऐसा हुआ था जिसमें इन दोनों का झगड़ा हो गया था और वो चाहती है कि मेरे साथ ही बात करे। तो मैंने बोला ओके फ़ाइन ठीक है। और अभी वो लड़की जो है मतलब उसको बुरा लग रहा था, और फिर ब्रेक टाइम में आती है वो लड़की भी जो मेरे बचपन से फ्रेंड थी, ठीक है। वो लड़की भी आती है मेरे साथ बात करती है कि देख भाई इसने मेरे से मतलब अनफ्रेंड कर दिया मेरे को, अभी तेरे साथ बात कर रही है, जबकि फ्रेंडशिप हम लोगों का इसके वजह से टूटा था। तो मैंने बोला ठीक है टूटा तो था, बट मतलब मैं उस टाइम पे बोल नहीं पाई क्योंकि मैं बोलती नहीं थी ज़्यादा कुछ। मतलब वो लोग भी अभी देख के मेरे को शॉक हो जाएंगे कि मैं अभी इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गई, और उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। ठीक है एनीवे, तो मैं अभी ये जो 2025 चल रहा है अभी ये पूछना चाहती हूँ कि उसने तेरे को बोला कुछ भी और तूने उसका मान के अनफ्रेंड कर दिया मेरे को, और अभी तू पूछ रही है कि अभी तो बोल रही है कि उसके वजह से अनफ्रेंड हुआ था। ये कैसा बात होता है? अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम खुद आके क्लियर करो, ये तुम्हारा ड्यूटी है। अगर तुमने फ्रेंडशिप किया है, अगर तुमने हर चीज़ किया है वो शेयर वगैरह सब कुछ, तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि तुम मेरे साथ आके क्लियर करो कि तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा क्या इशू चल रहा है। या मतलब अगर कुछ नहीं तो फिर तुम ऐसे कोई थर्ड पार्टी का बात सुन के अनफ्रेंड नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो इनोसेंस बनने का ट्राई करते हो, ये सब मेरे साथ तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। अगर पोल खोलना है ना मैं खोल सकती हूँ पूरा, बट मेरे को अभी आता जाता ही नहीं है। देख पा रहे हो कि मेरे को अभी कुछ ऐसा याद ही नहीं है, राइट। बट स्टिल एनीवेज, अगर किसी के साथ इशू होता है तो फिर उसके साथ क्लियर कर लेना इज़ वेरी बेटर दैट तुम एक कोई थर्ड पार्टी का बात सुनो। अगर वो पर्सन बोलता है हाँ मेरे को नहीं करना है, मेरे को दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तुम्हारा गलती नहीं है। तुमने अपना जिम्मेदारी पूरा किया, तुमने पूछ के इन्फॉर्म करके किया है, वो चीज़ तुम्हारा गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम उस टाइम पे थर्ड पार्टी का सुनते हो, बाद में जब अकेले हो जाते हो तब आते हो बात करने की सॉरी मेरा गलती था, दैट इट्स योर फॉल्ट डूड, और तुमको वो भुगतना ही पड़ेगा कैसे भी हो। तो फिर हम लोगों का ऐसा हुआ था, और बहुत टाइम बाद ना मैंने ठीक कर लिया था सब कुछ कि चलो छोड़ो अभी जो हुआ हुआ, अभी बात करते हैं एक साथ तीनों बैठ के। फिर ऐसा हुआ और हम 9-10 में पहुंच ही गए थे, एंड देन हम लोगों का अच्छा चल रहा था सब कुछ बैठा। देन ऐसा कुछ नहीं था, बट हमारे साथ जो और एक लड़की थी जो 4th वाली लड़की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो सपोर्ट करती थी। मैं उसको कहीं ना कहीं थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ। उसने बहुत ऐसा जगह में शायद से उसने भी बैक बाइटिंग किया होगा उन दोनों के साथ मिलके, या तो उसने नहीं किया होगा, आई डोंट नो, मैं उतना अच्छे से लोगों को नहीं जानती हूँ। बट वो जो लड़की है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी, और उसको मैं लाइफ में मेरे को उसने 2-3 चीज़ सिखाई थी उस टाइम पे, जो कि मैंने दिमाग में कैच कर लिया था उस टाइम से ही। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि अगर तू देख रही है, अगर तू कभी भी देखे ये वीडियो, तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। यू मेड मी 0.5, 0.10, 0.25% तक स्ट्रॉन्गर। जब किसी ने भी मेरे फैमिली या मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोला, मैं हमेशा रोती थी, बट तूने वहाँ पे बोला कि तेरा गलती नहीं है, तेरा फैमिली का गलती नहीं है, तो फिर तू क्यों रो रही है, तू फाइट बैक कर। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि अभी मेरे को अचानक से याद आया, मेरे को याद ही नहीं आते ये स्कूल के चीज़ तो मेरे को अभी पूरा इंसिडेंट याद आ रहा है ये चीज़ शेयर करते करते। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आई नो आई कांट मेंशन योर नेम and I don't know where you guys are, but it's not like I don't have that same feelings for you guys. I do respect you all. I wish we could meet and सब कुछ normal हो पाता, but I don't know, nobody will
come back again and talk like before we used to. But पूरा बहुत ही सही, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव भी बहुत कुछ था, और तुमने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया था। एंड अगर तू देख रही है, तेरे को याद होता है ये इंसिडेंट, तो फिर तेरे को याद होगा कि तूने मेरे को बोला था कि कुछ अगर कोई भी बोले, कोई भी पर्सन कुछ बोलते हैं तो तू फाइट बैक कर, रादर देन क्राइंग एंड सिटिंग अलोन एंड फीलिंग सैड फॉर इट। बट एनीवेज, आई होप दिस वाज इनफ। एंड देन हमारा HSLC के बाद एकदम टच नहीं है, एकदम टच में ही नहीं थे हम। बट या उस टाइम पे बहुत कुछ हुआ था। एंड रिसेंटली वो जो एकदम चाइल्डहुड के फ्रेंड थे, उसने भी मेरे को टेक्स्ट किया था कुछ जॉब के रिलेटेड, शायद से उसको चाहिए था। बट ऐसा मैंने कुछ मैसेज नहीं किया, क्योंकि नहीं होता है वो चीज़। एक टाइम पे तुम लोग फ्रेंड्स होते हो, बहुत लंबा गैप चल जाता है ना, उस टाइम पे सिर्फ इग्नोरेंस होता है। उसके बाद अगर कोई कुछ स्टार्ट करना चाहिए या कुछ भी बोले तो तुमको नहीं करना। मैंने उसको भी अनफ्रेंड कर दिया। मेरा अभी ऐसा कुछ मूड है नहीं वो सब चीज़ों को फिर से दोहराओ, फिर से नॉर्मलाइज करूँ। बट गाइस, बीच में भी बहुत कुछ हुआ था इंसिडेंट, मैं उतना तो इन डिटेल शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इट विल बी वेरी वेरी ईजी टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली। बट आई होप इतना इज़ इनफ लर्निंग्स देने के लिए, शेयर करने के लिए। एंड अगर कभी लाइफ में मौका मिलता है, आई विल डेफिनेटली शेयर द होल स्टोरी विथ यू गाइज। एंड ऑल्सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे को पूरा इंसिडेंट्स याद नहीं है। मैंने बोला ही कि मैं ऐसे मूव ऑन करती हूँ कि मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता। मतलब मूव ऑन करो तो ऐसे करो, वरना कभी करो ही नहीं। सो या, आई होप यू really like this video. If you did, do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I hope to see you all soon. Till then, bye, take care. बता देता है नहीं। मतलब स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो तो यही सब प्रॉब्लम होता है भाई। मैं भूल ही जाती हूँ क्या साल था, कौन सा साल था। काउंट करने बैठूँ क्या मैं अभी?